हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम ये एक्सप्लेन करूंगी कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं हमको क्या क्या करना है इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट क्लास से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास चैप्टर का ही नाम है नंबर सिस्टम, तो इस चैप्टर में आपको कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हम स्टार्टिंग करें तो सबसे पहला नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए कुछ नंबर्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर लिया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो सारे नंबर जिनको आप किसी चीज को काउंट करने के लिए यूज करते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कुछ चीजें दे दूं, कई सारी बॉटल्स दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि इन्हें काउंट करके बताओ कितनी है, तो आप 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करोगे। जब आप फर्स्ट बॉटल को काउंट करोगे तो उसको 1 बोलोगे, 0 तो नहीं बोलोगे ना, है ना। तो जिन नंबर को हम किसी चीज को काउंट करने के लिए यूज करते हैं वो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हमेशा, आप ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर आता है होल नंबर। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स क्या है? अगर आप अपने नेचुरल नंबर में, जो आपने अभी ऊपर सीखा नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर सिर्फ आप एक जीरो और ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है? आपका होल नंबर बन जाता है। मतलब होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे मेरे क्या होते हैं? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, और वो क्या फर्क है कि होल नंबर में जीरो भी होता है पर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। और क्यों नहीं होते? क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको होल नंबर भी क्लियर हो गया। सारे नेचुरल नंबर प्लस जीरो, एक जीरो और इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड, इसकी इंटीजर्स की। ये सारे आपके पास चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको दे रखे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक दे रखा है। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखो, नेचुरल नंबर में भी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, होल नंबर के अंदर भी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हमारे होल नंबर तो होते ही होते हैं सारे, कितने भी होल नंबर्स हैं। इसमें हम प्लस कर देते हैं नेगेटिव नंबर्स को। तो इसका मतलब जब हमारा होल नंबर और नेगेटिव नंबर सारे मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं अब, तो -1, ठीक है, -2, -3, ये सब मेरे इंटीजर्स हैं। 0 1 4 5 कुछ भी ले लो। अब आप सारे नंबर्स यहाँ पर ले सकते हो, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी और जीरो भी, तो वो बन गए मेरे इंटीजर्स। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इंटीजर्स आपको पता है इनको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ, आपने बनाई होगी नंबर लाइन भी, तो 0, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं ना, और यहाँ पर क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, यही आते हैं ना। तो ये सब मिलके क्या बन गए? मेरे इंटीजर्स बन गए। तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ है हमारे पास रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, ये वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकती हूँ, लेकिन इसके साथ कंडीशन है क्या? जो ये q है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि ये p और q है क्या? तो p और q कुछ भी हो सकते हैं, कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं p और q। मतलब अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो -4/9 ये मेरा रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है आगे, पर है रैशनल नंबर।
क्यों? क्योंकि एक तो ये p अपॉन q की फॉर्म में है और दूसरा इसमें q जीरो भी नहीं है ना, और p और q भी मेरे इंटीजर्स हैं। 2/3 ये भी मेरा रैशनल नंबर है, लेकिन ये मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। q जीरो नहीं है और 2/3 p अपॉन q की फॉर्म में भी लिखा है एक नंबर, तो ये क्या बन गया मेरा रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, क्या जीरो मेरा रैशनल नंबर हो सकता है? अगर मैं जीरो लिखूं तो क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल, ये तो मेरा रैशनल नंबर है। और कैसे? क्या मैं जीरो के नीचे 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 0/1 का मतलब जीरो ही तो होता है। तो मैंने क्या किया, इस जीरो को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब 1 की जगह 2 भी लिख सकते हो, यहाँ 2 की जगह 3 भी लिख सकते हो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में। हर बार आपका आंसर जीरो ही आना है, तो जीरो के नीचे तो आप कोई भी डिनोमिनेटर लगा सकते हो, तो इसका मतलब आप जीरो को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और दूसरी बात, हमने बोला था कि कंडीशन हमारे पास है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, तो सही बात है ना, यहाँ पर q जीरो नहीं है, यहाँ p जीरो है। तो p जीरो हो सकता है रैशनल नंबर के केस में, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता। तो देखो q यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है ना, और p और q मेरे इंटीजर्स होने चाहिए, तो बिल्कुल p और q मेरे इंटीजर्स भी है। देखो p जीरो है तो जीरो भी एक इंटीजर होता है, और q 2 है, 2 भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मेन ये था कि जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसे जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो वो मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा, नहीं, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बोले और कोई और एग्जांपल लूं, 2 3 4, क्या ये मेरे रैशनल नंबर्स हैं? देखो ये मेरे नेचुरल नंबर है, ये मेरे होल नंबर भी हैं, ये मेरे इंटीजर भी हैं, पर क्या ये मेरे रैशनल नंबर है? बिल्कुल, ये मेरे रैशनल नंबर भी हैं। वो कैसे? इन सबके नीचे आप 1 लगा दो, तो 2/1 तो 2 ही होता है ना, 3/1 तो 3 होता है ना, और 4/1 तो 4 ही होता है। तो इसका मतलब मैं 2 3 4 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और 2 3 4 क्या, हम किसी भी नेचुरल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेचुरल प्लस होल नंबर्स को लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को। तो इसका मतलब ये सब मेरे क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। तो आपने देखा कि सारे इंटीजर्स जितने भी हैं, आप प्लस वाले के साथ साथ माइनस वाले नंबर भी लिख सकते हो p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो मेरे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर मेरे इंटीजर होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं क्या सारे रैशनल नंबर्स मेरे इंटीजर्स होते हैं? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स क्यों नहीं हो सकते? अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं आपके पास, 4/3, ये मेरा रैशनल नंबर जरूर है क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये मेरा इंटीजर नहीं है, नहीं है ना। तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो रैशनल नंबर तो होते हैं लेकिन इंटीजर नहीं होते। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, मैंने लिया -5, तो क्या ये मेरा इंटीजर है? बिल्कुल है इंटीजर। तो अब क्या ये मेरा रैशनल नंबर है? हाँ, है रैशनल नंबर। इसको मैं -5/1 लिख देती हूँ, तो चलो बन गया ना p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये मेरा रैशनल नंबर भी है। तो अब आप कोई भी इंटीजर उठा लो, आप उसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सारे इंटीजर्स मेरे रैशनल नंबर तो होते हैं, पर सारे रैशनल नंबर मेरे इंटीजर्स नहीं होते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आते हैं वापसी अपने चैप्टर पे। अब मैं आपको बता देती हूँ आपकी बुक में ही कहाँ कहाँ मेंशन। स्टार्टिंग में आपको नेचुरल नंबर यहाँ पर बता रखा है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको होल नंबर बता रखा है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, w से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में बता रखा है। इंटीजर्स कहाँ पर है, इंटीजर्स हमारा जिसको हम डिनोट करते हैं z से करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं इंटीजर्स क्या होता है। उसके बाद हमको रैशनल नंबर के बारे में बता रखा है, जिसको हम डिनोट करते हैं q से। ठीक है,
ये सब आपको रैशनल नंबर के बारे में बता रखा है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे आते हैं अपने चैप्टर में, देखें तो हमारे को इरेशनल नंबर्स के बारे में भी कुछ बता रखा है। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या है। हाँ, इरेशनल नंबर शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर। तो अगर मैं जितना कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया उसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ये मेरे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये मेरे सब होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। तो देखो इस बड़े वाले सर्कल में छोटे वाला सर्कल इंक्लूड है। फिर बात आती है इंटीजर्स की। तो अगर आप इंटीजर्स देखो तो अभी आपने देखा कि आप उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबको मैंने इसलिए यहाँ मार्क कर दिया, जेड से कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप क्यू से कर सकते हो। तो ये मेरा जेड है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर इंक्लूड होते हैं और प्लस नेगेटिव वाले नंबर्स भी होते हैं। अब बात आती है किसकी? क्यू की। ये मेरा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, है ना। सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स ही तो होते हैं, इंक्लूड होते हैं, नहीं सॉरी, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन हाँ, रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास जो p अपॉन क्यू है वो इंटीजर्स के फॉर्म में ही होता है, इसलिए हमने यहाँ ये लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो टॉपिक था हमारे पास इरेशनल नंबर। ये क्या होता है? देखो अभी आप रैशनल नंबर पढ़ के आए, वो नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q जो है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, है ना। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बहुत सिंपल सा, जिन नंबर को आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दो वो रैशनल है, और जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके पास इरेशनल है। ठीक है, अब अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके इरेशनल नंबर के। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, पाई हो गया, ये सब आपके इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। आप इनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर है? चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन कि वो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास। देखो नाम बता रहा है डेसिमल, मतलब कि पॉइंट होगा ना। डेसिमल का मतलब तो पॉइंट ही होता है। ठीक है, अब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये दोनों के अंदर होता है। किन दोनों के अंदर? रियल बोल लूं मैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में। तो रैशनल नंबर, और यहां मैं लिख देती हूँ इरेशनल नंबर। इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन हम देखेंगे। तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकते हैं हमारे पास। एक टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर आप इसको रिक्यूरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमेशा एक ही होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या चीज है, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब ये कुछ चीज खत्म हो जाना। तो जब भी आप एक रैशनल नंबर को डिवाइड करो, तो वो पूरा पूरा अगर खत्म हो रहा है डिवाइड करने के बाद, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर आप जब डिवाइड करो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, बार बार एक ही नंबर या दो नंबर या तीन नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं 2/10, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, 10 यहाँ रखोगे और 2 यहाँ, पॉइंट लगा के 0 ले लोगे, क्योंकि 10 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं है। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका आंसर आ गया 0.2। आप देख लो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? अब अगर हम एक और एग्जांपल लें यहाँ पर, अब कौन सा लें, 10/3 ले लेते हैं। चलो एक बार डिवाइड करके देखें, तो 3 यहाँ रखेंगे और 10 यहाँ रखेंगे, तो 3 3 जा 9, 1 बचा। अब 3 की टेबल में 1 तो नहीं आता है, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, फिर 3 3 जा 9 आ गया,
फिर माइनस किया तो 1 बचा, फिर पॉइंट एक बार ले चुके हम तो एक 0 लिया, फिर 3 आया, फिर 9 लिया, फिर 1, फिर 0 लिया, फिर 3, फिर 9। आप देख लो ये तो बार बार 1 आए जा रहा है रिमाइंडर, और ऊपर क्वोशंट में देखूं तो बार बार 3 रिपीट हुए जा रहा है ना, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी भी। तो इसको हम बोलते हैं कि 0.3333, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है ये, बट रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, इसमें एक ही नंबर, ये नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। है दोनों ही मेरे रैशनल नंबर, बट एक उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक का टर्मिनेटिंग है और दूसरे का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्लियर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। इसका मतलब, इस बार का मतलब है जिस भी नंबर के ऊपर ये बार लगा होता है उसका मतलब ही ये होता है कि वही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार से आप समझ सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा रिपीट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। क्लियर, तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया, दो तरीके से होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक आपके पास होता है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बोला वो क्या होता है, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट होता और ना ही वो रिपीट होता। अब अगर मैं आपको कोई एग्जांपल बोलूं यहाँ पर, तो टर्मिनेट वाला तो आप देख चुके हो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेट होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर लें, जैसे अगर आप देखो, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देती हूँ। दो नंबर्स को जब अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है 1010010010000 फिर 1, ऐसे ये चलता जा रहा है। इन डॉट का मतलब ही यही होता है कि ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो रिपीट हो रहे हैं नंबर 00, नहीं, इन्हें नहीं बोलते रिपीट होना। रिपीट होने का मतलब है वही नंबर बार बार आता है। अब आप देखो यहाँ पर पहले एक बार 0 थी, फिर 2 बार हो गई, फिर 3 बार हो गई, फिर 4 बार हो गई, ये तो ऐसे बढ़ती जा रही है, तो ये रिपीट नहीं है। रिपीट का मतलब है अगर आपके पास ये लिखा होता 10101001, तो आप इसको ये लिख सकते थे ना, 10 पे बार लगा सकते थे कि यही 10 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आप इसमें कहाँ बार लगाओगे, नहीं लगा सकते ना, क्यों, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है मेरे पास हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अब एक और छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, वो क्या बताऊंगी, नंबर्स में ही बता रही हूँ, वो है मेरे पास रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखो, जब आप रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को जोड़ देते हो, इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, हमारा रियल नंबर बनता है। तो इसका मतलब रियल नंबर के अंदर सारे रैशनल नंबर भी आते हैं और सारे इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है, और वही मेरा रियल नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर 2/3 ले लो, √2 ले लो, पाई ले लो, 9/5 ले लो, -4/9 ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बस वो रैशनल और इरेशनल नंबर होने चाहिए। तो रियल नंबर के अंदर दोनों नंबर्स हमारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब अपना चैप्टर हम। इरेशनल नंबर हमने समझ ही लिया कि क्या होता है, उसके बाद हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन भी यहाँ देख लिया। ये आपको इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी बता रखा है इस चैप्टर में, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी उसमें कर लेंगे। उसके बाद आपको डेसिमल एक्सपेंशन बता रखा है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बता रखा है, जो अभी हमने सीखा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बता रखा है, जो रियल नंबर्स है ना, आप उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी तक हमने इंटीजर्स ही देखे हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, अब हम इस चैप्टर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे इस चैप्टर में
ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, चलो ये मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कैसे करेंगे। देखो, अगर आप एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, जैसे एग्जांपल से ही बताते हैं। √2 इरेशनल है और 2 मेरा रैशनल है, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 2√2। तो 2√2 क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक चीज और यहाँ मैं आपको बताऊंगी, क्या हर रूट वाला नंबर इरेशनल होता है? ऐसा कई बच्चे सोचते हैं, नहीं, हर रूट वाला नंबर इरेशनल नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पर √4, तो ये रैशनल है या इरेशनल है? तो ये मेरा रैशनल नंबर है। क्यों मेरा रैशनल नंबर है? क्योंकि √4 को मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो मेरा 2 आ जाएगा, और 2 मेरा रैशनल होता है। तो जब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है ना? तो अगर आप एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर क्या आता है, यहाँ पर इरेशनल नंबर आता है। उसी तरीके से अगर आप एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को प्लस करते हो, तो जो आपका आंसर आता है वो हमेशा इरेशनल आता है। अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं, तो 2 में √2 प्लस कर दो, तो यही आपका आंसर है। रूट वाले नंबर के साथ ही प्लस होते हैं, उनमें रूट की डिजिट भी सेम होनी चाहिए, तो ये अब आगे प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम एक रैशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो 2 में से अगर √2 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, ये यही खत्म हो जाएगा, आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इरेशनल ही आएगा। तो ये मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये है आपके पास रियल नंबर्स के जो ऑपरेशंस हम यहाँ करने वाले हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, साथ के साथ हम इस टॉपिक में एक रैशनलाइजेशन का टॉपिक सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, जिसमें अगर हमारे पास रूट में डिनोमिनेटर में रूट होता है तो उसको कैसे हटाते हैं, वो भी हम यहाँ पर सीखें। क्लियर है? उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट टॉपिक हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये आपने 8th क्लास में कर रखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो आपने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता होंगे, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो आपको पता है अगर a की पावर m है और इंटू a की पावर n है, तो यहाँ पर बेस सेम है, तो क्या होता है, हमारे पास जो बेस है एक बार लिखते हैं और पार्ट्स जो है वो हमारी ऐड हो जाती है ना। उसी तरीके से एक होता है, अगर हमारे पास बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो, तो जो पार्ट्स होती हैं वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। यही है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर पार के ऊपर पार हो, m के ऊपर n, पार के ऊपर पार हो, तो वो पार्ट्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो mn आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास किसी की पावर 0 है तो वो हमेशा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। बेस जो है वो पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है। अब अगर हमारे पास बेस अलग अलग है लेकिन पार सेम है, तो हम बेस एक साथ लिख के पार एक बार लिख लेते हैं। सेम ऐसी ये हम डिवाइड में भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है, इसकी पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसकी पूरी एक वीडियो है जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में ही बता रखा है। तो उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वो पूरा टॉपिक ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं आप लोगों को अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ। तो अनअकैडमी पे भी हमने अपना क्लास 9th का एनसीईआरटी से सिलेबस शुरू कर रखा है। ठीक है, डेली मेरी वहां पर क्लासेस होती है 7 PM to 8 PM, क्लास 9th के लिए।
अनअकैडमी पे पढ़ने के बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास, जैसे आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, सारे कोर्सेज हैं आपके वहाँ पर, हर एक कोर्स का प्रॉपर बैच बना हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वहाँ पर, आपके प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, सिलेबस आपका पूरा कवर करवाया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं आपके, ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप चाहो तो मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हो क्लास 9 का एनसीईआरटी का कोर्स कवर करने के लिए। क्लास की टाइमिंग है मेरी 7 to 8 PM। बाकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन करें और वहां से भी एनसीईआरटी का कोर्स कवर कर सकें। ठीक है, चलिए आते हैं वापसी हम अपने चैप्टर पे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी पूरी प्रॉपर एक वीडियो मैंने बना रखी है, मैं लिंक इसका भी दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे, कौन सी एक्सरसाइज 1.6 में। ठीक है ना, तो ये था आपके पास चैप्टर का, छोटे से चैप्टर के छोटी सी एक्सप्लेनेशन। आसान सा चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में जान लिया कि क्या होते हैं नंबर्स हमारे पास, रैशनल नंबर जाने, इरेशनल नंबर जाने, उनका डेसिमल एक्सपेंशन जाना, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, इतने आप ये पूरा चैप्टर के अच्छे से एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो एक्सरसाइज 1.1 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।